आज हम लोग इस वीडियो में द्रव दाब का पास्कल का नियम पढ़ते हैं। द्रव दाब के पास्कल के नियम को द्रव दाब का संचरण का भी नियम कहते हैं। तो पास्कल ने बताया कि द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए द्रव के अंदर सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित हो जाता है या होता है। तो यह है पास्कल का दाब का नियम, और इसे द्रव दाब का संचरण का भी नियम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग द्रव दाब का संचरण का नियम भी कहते हैं। अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं? तो प्रूव करने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से गोल बर्तन है। गोल बर्तन माने गोली है, गोली पृष्ठ वाला एक बर्तन है, बंद इस तरह से गोल पृष्ठ का एक बर्तन है, और इसके अंदर एक पूरे में द्रव भरा हुआ है। इस तरह से कोई भी द्रव भरा है। अब इसमें हम लोग 4 पिस्टन युक्त बेलन लगा लेते हैं। मान लीजिए ये बेलन, या ऐसे कर लीजिए P, और इस बेलन का क्षेत्रफल मान लेते हैं A1 है, ये क्षेत्रफल A1 है, और यहाँ पर एक बेलन लगा लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि Q, इसमें Q बेलन है, और इस तरह से एक यहाँ पर पिस्टन युक्त बेलन लगाते हैं, जिसको हम लोग R ले लेते हैं, और एक यहाँ पर लगा लेते हैं। मान लीजिए 4 बेलन हम लोगों ने पिस्टन युक्त बेलन लगा लिए, PQRS। अब इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल AP ले लिया जाए, AP, इसका क्षेत्रफल ये जो है ये AQ ले लिया जाए, और इसका क्षेत्रफल AR ले लिया जाए, और इसका क्षेत्रफल ये जो क्षेत्रफल है वो AS है, इस तरह से। तो यदि हम पिस्टन P पर F1 बल लगाकर इसको दबाएं, तो द्रव पर पड़ने वाला दाब जो होगा पिस्टन P के माध्यम से वह हो जाएगा E1 बराबर F1/A1। P1 बराबर हो जाएगा F1/A1। तो ये यहाँ से दाब डाला गया, तो F1 बराबर हो जाएगा P1 × A1। A1 न कह के सॉरी AP कह दें, AP ये हो। अब ये देखा गया कि यदि हम इन पिस्टनों को, यानी Q पिस्टन को, R पिस्टन और पिस्टन S को, ये बाहर की ओर विस्थापित होते हैं, तो यदि हमें इनको रोकना पड़े, रोकने के लिए यदि हम इस पर बल लगाएं, तो मान लीजिए इस पर F2 बल लगाते हैं, इस पर F2 कह लीजिए, F2, इस पर F3 बल लगाकर इसको रोकना पड़ रहा है, और इस पर F3 बल लगाकर हमें रोकना पड़ रहा है। तो ये देखा गया कि जो F2/AQ है, यहाँ पर F2/AQ वो बराबर होता है F3/AR के, और बराबर होता है F4/AS। ये देखा जाता है, और यह बराबर होता है ठीक इस F1/AP। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो द्रव के पिस्टन P द्वारा दाब डाला गया वह सभी पिस्टनों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी सभी पर समान दाब उत्पन्न करता है। तो ये दाब, इन पर भी दाब बराबर आएंगे, और इस लगाए गए दाब के
बराबर होगी। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो द्रव दाब है वो सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग द्रव दाब का पास्कल का नियम हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। पास्कल नियम के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल के दाब के नियम के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। तो नंबर 1 है हाइड्रोलिक पिस्टन, हाइड्रोलिक लिफ्ट कह लीजिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट में दो अलग अलग अनुप्रस्थ परिच्छेद के बेलनाकार बर्तन होते हैं। एक का अनुप्रस्थ परिच्छेद कम और एक का अनुप्रस्थ परिच्छेद अधिक होता है और दोनों बेलन एक नली द्वारा आपस में जोड़ दिए जाते हैं। इस तरह से नली से जुड़े रहते हैं बेलन और इनके अंदर द्रव भरा जाता है और इन बेलनों में पिस्टन लगा होता है। ये मान लीजिए ए पिस्टन है और इधर या पी कह लीजिए, पिस्टन पी, और यहाँ पर ये वाला दूसरा पिस्टन क्यू। ये दो पिस्टन लगे होते हैं। अब यदि हम इस पिस्टन का क्षेत्रफल A1 ले लें और इस पर बल F1 लगाएं, क्षेत्रफल A1 हो इसका और बल F1 लगाएं तो P बराबर हो जाएगा F1 बटे A1। और इसके पास्कल के दाब के नियमानुसार यही दाब इस पर, मान लीजिए इस पर ऊपर की ओर अब यहाँ पर कोई भारी वस्तु रख दी जाती है, मान लेते हैं इस पर ऊपर की ओर बल F2 लग रहा है, अतः P बराबर हो जाएगा यहाँ पर F2 बटे A2, जहाँ A2 दूसरे पिस्टन का क्षेत्रफल। अब दाब के नियमानुसार यदि हम P1 P2 मान लीजिए ले लें तो P1 बराबर हो जाएगा P2, तो यह आ जाएगा F1 बटे A1 बराबर हो जाएगा F2 बटे A2। अब यहाँ से F2 निकालें तो F2 बराबर आ जाएगा F1 इंटू A2 बटे A1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि A1 इस पिस्टन का क्षेत्रफल है और A2 दूसरे वाले पिस्टन Q का क्षेत्रफल है, तो A1 का मान यहाँ पर कम है, तो जब A1 का मान कम होगा तो ये वैल्यू अधिक आएगी, तो F2 का मान F1 से अधिक आएगा, तो F2 इज ग्रेटर देन F1। तो इस प्रकार हम कम बल लगाकर अधिक बल उत्पन्न करते हैं और इससे हम भारी वस्तु को ऊपर उठा लेते हैं, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब इसी तरह से एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के बाद एक हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं जो गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक, तो इनमें भी एक मास्टर पिस्टन होता है जिसके अंदर ब्रेक ऑयल भरा रहता है। यहाँ पर पैडल लगा होता है और इसमें से एक नली जुड़ी रहती है। इस नली से एक और नली जोड़कर इसका संबंध एक पिस्टन से कर दिया जाता है या एक बर्तन से कर दिया जाता है और इस बर्तन का संबंध
2 पिस्टनों से होता है। ये दूसरे पहियों के लिए नली चली जाती है, दूसरे पहियों के लिए हो जाती है। अब यहाँ पर एक ड्रम लगा होता है, ऐसे जुड़ा होता है इन्हीं पिस्टनों से। इसमें लेदर शूज लगे रहते हैं। इसका संबंध स्प्रिंग से कर दिया जाता है और ये पहिए के ड्रम के अंदर लगे होते हैं, जिनमें लेदर लगा होता है। जब हम पैडल दबाते हैं तो द्रव में होता हुआ इस पिस्टन में आता है और इन दोनों पिस्टनों को बाहर की ओर धकेलता है। इससे लेदर पहिए के ड्रम से चिपक जाते हैं और पहिया रुक जाता है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक है। तो इस तरह से पास्कल के नियमों का इस्तेमाल हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक में किया जाता है। घूम कर